guys, welcome back to my YouTube channel. Let's learn with these. In this video, we will be starting up with the chapter 1 Nature and Significance of Management of Class 12 Business Studies. So before starting up with the chapter, let's see the topics that we are going to cover in the further videos. The first topic that will be the management, the concept, objective and importance. The third topic will be the management as science, art and profession. Levels of management जहाँ पे आपके 3 levels हैं जिनको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे. द फोर्थ टॉपिक विल बी द मैनेजमेंट फंक्शंस जहाँ पे हमारे फंक्शंस हैं 5 फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यहाँ पे सिर्फ हम लोग उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, बाकी इनकी कंप्लीट डिटेल, इट्स इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ आपको इनके नेक्स्ट चैप्टर्स में मिल जाएगा जो हम लोग वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी द कोऑर्डिनेशन जहाँ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे. So let's start with the today's topic that is the concept of management. यहाँ पे अगर मैं concept of management की बात करूँ तो management basically क्या है, ठीक है. तो management is basically the process, ठीक है. process है, किस चीज का process, वो हमें क्या बताता है, getting things done, जो हमारी चीजें हो जाएं. किसके, हमारे यहाँ पे मेन क्या रहता है, एम. क्या एम रहता है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है. और गोल्स को कैसे अचीव करना है, हमें अच्छे तरीके से अचीव करना है. तो मेन दो यहाँ पे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, दैट इज हमारा इफेक्टिवली. द सेकेंड वर्ड इज द एफिशिएंटली, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं, द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको मैनेजमेंट का एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. घर में जैसे हमें मैनेजमेंट घर में हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं घर में, जैसे हमें घर का महीने का राशन वगैरह मंगवाते हैं, और भी सामान होता है घर में, हमें बहुत सारी चीजें होती हैं. तो हम लोग मैनेज करते हैं कि भैया इतना अमाउंट हमारा यहाँ जाएगा, इतना हमारा अमाउंट यहाँ जाएगा, तो हमें इतना अमाउंट सेव करना है. ये भी हमारा बेसिकली क्या, हमारा ये मैनेजमेंट ही है. तो डेली लाइफ में हम लोग हर चीज मैनेज करते हैं. आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में आप क्या मैनेज करते हैं कि आज मुझे ये चीजें करनी है. आप टाइम को अरेंज करते हैं कि भाई इस टाइम पे मैं ये करूंगा, इस टाइम पे मेरा पढ़ाई रहेगा, इस टाइम पे मैं ट्यूशन जाऊंगा, इस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी करूंगा. तो ये आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है. आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. जहां मुझे लगेगा कि हमें कोई एग्जाम्पल्स देने हैं, आई ट्राई कि आपको एग्जाम्पल्स, इजी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए, ठीक है. तो यहाँ मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई है जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की, एक बार फिर बताती हूँ. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. यहाँ पे एक डेफिनेशन जो हम दी है, क्राइटनर ने जो एक डेफिनेशन दी है, दैट इज द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स by efficiently using limited resources in the changing environment. यहाँ पे बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या, एक प्रोसेस है, काम करने का प्रोसेस, जो हम लोग किसके थ्रू इफेक्टिवली करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, चाहे एनवायरमेंट कैसा भी हो, ठीक है. सिचुएशन हर टाइम एक जैसी नहीं रहती, एनवायरमेंट चेंज होते रहता है. क्या पता आपके ऑफिस में कोई सपोज कोई नया बॉस आ गया, या फिर कोई नया मेंबर ऐड हुआ है, तो आपको हर एक के साथ हर एक एनवायरमेंट में आपको ढल के अपना, आपके जो भी गोल्स हैं जो आपको आपकी कंपनी ने असाइन किए हैं, आपको अचीव करने होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इस डेफिनेशन में अगर आपने नोट किया होगा, यहाँ पे इस डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे. द फर्स्ट वर्ड इज द प्रोसेस, सेकेंड इज इफेक्टिवनेस, थर्ड इज द एफिशिएंसी, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन, ठीक है. प्रोसेस, हम सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है, ठीक है. तो प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है, उस प्रोसेस के थ्रू हम अपने मैनेजमेंट में जो भी हमारा काम हो रहा है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या बोला, प्राइमरी फंक्शन. तो प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा मेन चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, जो हमने 5 फंक्शंस अभी हमने टॉपिक्स में देखे थे,
दैट इज हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, होप आप लोगों को प्रोसेस समझ में आया होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है? इट इज अ कंसर्न विद डूइंग द कंप्लीट टास्क एंड अचीविंग गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, उसमें इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि आपको जो भी टास्क दिया गया है वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी आपके गोल्स असाइन है वो गोल्स भी अचीव होने चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, बेसिकली यहाँ पे कंसर्न होता है एंड रिजल्ट। बेसिकली जो आपको टास्क दिया गया है वो टास्क फिनिश होना चाहिए। सपोज अगर आपको आपकी कंपनी ने बोला है, आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, और आपकी कंपनी ने बोला है कि आपको आज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाने हैं, तो अगर आपके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव। ठीक है, द थर्ड वर्ड इज दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। मतलब आपने टास्क, इफेक्टिव में हमने क्या देखा कि हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है, जो भी हमें गोल्स दिए गए वो अचीव करना है। बट एफिशिएंसी इज जो भी आपने टास्क किया है वो अच्छे से होना चाहिए, और उसमें कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। जहां पे हमारे एफिशिएंसी, अगर मैं देखूं तो दो पार्ट्स बेसिकली यहाँ पे आते हैं, जहां पे लेस रिसोर्सेज मोर बेनिफिट्स। मतलब आपके अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो बेनिफिट ज्यादा होता है, अगर रिसोर्सेज कम होंगे, मतलब कि कम नहीं बोलूंगे, फ्यू, बहुत थोड़ा रिसोर्सेज भी होंगे। कई कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटे स्केल पे शुरू होते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज इतने इनफ नहीं होते हैं, बट जो उनका टारगेट जो होता है वो उस चीज को अचीव कर लेते हैं, और उससे उनको बेनिफिट भी होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जो 3 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। लेट्स गो टू द फर्दर, लेट्स सी वन एग्जांपल। यहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो अपने सीनियर मैनेजर को इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट द टारगेट जो उनको साइन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सर, वी हैव अचीव द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स, बट वी हैड टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर। आर बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में हमने 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ा। दैट इज हमारा प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने सीनियर मैनेजर से यही पूछ रहा है कि क्या हम लोग एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं? तो जो उनका मैनेजर है उन्होंने क्या बताया? नो रीमा, यू आर नॉट एफिशिएंट। तो यहाँ पे वर्ड क्या बोला? यू आर नॉट एफिशिएंट। तो नॉट एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने जो टास्क आप लोगों को दिया गया था वो कंप्लीट तो किया, बट इट वाज एट द हायर कॉस्ट, क्योंकि पावर फेलियर की वजह से डबल शिफ्ट लगा। अब डबल शिफ्ट लगने की वजह से कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट बढ़ गई। टास्क कंप्लीट हुआ, अगर टास्क कंप्लीट हो तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? दैट इज हमारा इफेक्टिव। टास्क कंप्लीट हुआ है, एंड रिजल्ट आया है। ठीक है, जो टारगेट दिया गया था वो अचीव हुआ है, बट एफिशिएंसी नहीं थी। एफिशिएंसी में क्या था? मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे कॉस्ट क्या आई है? कॉस्ट हाई आई है। Management is concerned about the efficiency and effectiveness, but it's more concerned about the efficient use of resources because they reduce cost and lead to higher profits. तो मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पे 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे। बट यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे रहता है? एफिशिएंसी पे रहता है, ताकि जो रिसोर्सेज है एफिशिएंटली यूज हो, जिससे क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगी और प्रॉफिट्स हमारे हाई जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 वर्ड्स हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स ये अलग अलग हैं, सेम नहीं है, बट दे आर इंटर रिलेटेड। कैसे इंटर रिलेटेड है? इफेक्टिवनेस बात करता है कि टास्क कंप्लीट होने चाहिए, एफिशिएंसी बात करता है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए, बट इट शुड बी डन करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस अगर हमें देखनी होती है, तो हम लोग कैसे देखते हैं कि जो भी हमारे मैनेजमेंट ने गोल्स सेट किए हैं वो अचीव हुए हों। सेकेंड चीज, इट शुड बी एट मिनिमम कॉस्ट, ताकि इससे क्या रहता है? जो हमारा एफिशिएंसी है एंड इफेक्टिवनेस, इसमें बैलेंस मेंटेन रहता है।
अगर कभी कभार कहते हैं कि यहाँ इस जगह का मैनेजमेंट बहुत पुअर है, तो मैनेजमेंट बहुत पुअर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो लेटेस्ट एग्जांपल में हम देखें, जब कोविन ऐप, कोविन के लिए जब इन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट ने ऐप बनाने का, ऐप के लिए जो जैसे टेंडर्स वगैरह देते हैं, तो ऐप बनाने के लिए असाइन कर दिया। ठीक है, तो असाइन तो किया, उन लोगों ने ऐप बना के वो चीज़ें उनको कम्प्लीटली दे भी दी गवर्नमेंट को। तो आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जब पॉपुलेशन अब इकट्ठी उस पर जाके रजिस्टर करेगी तो उस पर ग्लिचेस आना तो है ही। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने अपना काम इफेक्टिवली तो किया बट दे वर नॉट एफिशिएंट। उससे क्या हो गया, उनको डबल कॉस्ट लगी। अगर उस टाइम पे उनको आइडिया है, उनको पहले से ही पता है कि जब इकट्ठी पॉपुलेशन रजिस्टर करेगी तो प्रॉब्लम आएगी। ये चीज अगर पहले ही हो जाती तो बार बार उसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उनको दोबारा से देखना पड़े तो ऑब्वियसली पास कॉस्ट मिनिमम होने की बजाय कॉस्ट हाई हो गई। इसकी वजह से यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं रही। दे वर इफेक्टिव बट दे आर नॉट एफिशिएंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से देखने के लिए केस स्टडी पे जाते हैं। ठीक है, तो एक केस को देखते हैं। Let's read the case study. Mamta Limited is a wheat producing company. Every day 9,000 bags of wheat, each weighing 30 kg, are produced here. In comparison to the previous year, this year there has been less number of bags produced on a per day basis. The number is around 86, which is less than the standard target of 9,000 set by the company. The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to last year's spending on the production and packaging of each bag. The quality of bag has also been up to the mark. Identify the concept of management overlooked here. तो हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा, 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो बिफोर सॉल्विंग द केस स्टडी, हम आपको केस स्टडी करने का थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि किस तरीके से केस स्टडी करते हैं। तो अभी हमने आपको पता है कि यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, तो हम लोग एक बार दोबारा से देखते हैं इसके अंदर कि क्या चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टारगेट की। तो टारगेट हमारे यहाँ पे कितना सेट किया गया है, 9,000 बैग्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल उनके बैग्स कम प्रोड्यूस हुए हैं। जो टारगेट सेट किया गया था कंपनी से, बैग्स कम प्रोड्यूस हुए हैं। बट यहाँ पे दे हैव बीन एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट। प्रीवियस ईयर उनकी कॉस्ट ज़्यादा लगी थी, इस साल उनकी कॉस्ट कम लगी है। उनके प्रोडक्शन में जो इन्होंने लास्ट टाइम स्पेंड किया था उससे कम है इस बार। पैकेजिंग में कोई फर्क नहीं है, जैसे उनकी पैकेजिंग होती थी वैसे उनकी पैकेजिंग हुई है। क्वालिटी जैसी मेंटेन रहती वैसे ही क्वालिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको अच्छे से अभी तक बताया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने 3 चीजें देखी थी: प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये केस स्टडी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, मैं देखूंगी कि किसका आंसर सही है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स देखेंगे, आप लोगों को सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।